आप कैसे हैं? एक्सीलेंट एक्सीलेंट एवरग्रीन। हाँ जी। होप ऑल एवरीथिंग इज गुड एट योर होम। आपके घर पे सब बढ़िया है? या एवरीथिंग इज ऑलराइट, परफेक्टली ऑलराइट। सुपर्ब सुपर्ब, गुड टू हियर। सो अर्पित भाई, मैंने आपके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो हमारे व्यूअर्स को दिया है कि यू आर अ कुक बाय प्रोफेशन एंड यू रन अ कैफे एंड एवरीथिंग। बट मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा आपके मुंह से कि आप बाय प्रोफेशन आप क्या है, और व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग एंड व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा सबके साथ। बिल्कुल बड़ी मैं एक रेस्टोरेंट ओनर हूँ और उसी रेस्टोरेंट ओनर में एक शेफ हूँ। और ओके। उसी के साथ एक इंटरनेशनल राइडर जो कि मैंने 9 कंट्रीज करा है अभी लेटेस्ट मोटरसाइकिल से। और दिल्ली से मैंने बीआईटी करा है। और शुरू से ही खुद का ही प्रोफेशन करने का था क्योंकि हमारा पुश्तैनी काम यही है। 125 ईयर्स ओल्ड फॉर्म है हमारा खंडवा का। सुपर्ब तो सुपर्ब हाँ, एक फार्मिस्ट हूँ। तो मतलब बहुत सारे प्रोफेशन लगातार मल्टी प्रोफेशनल चलते रहते हैं। सुपर्ब सुपर हरप्रीत भाई। सो मैं ये जानना चाहूंगा, हाउ डू यू बेसिकली मैनेज। आप इतने इंटरनेशनल ट्रिप्स करते हैं, आप कई कई रोड ट्रिप्स पे भी जाते हैं फैमिली के साथ में, मैंने आपके फोटोज एंड वीडियोस देखे हैं। प्लस आप इंटरनेशनल इतनी राइड्स भी किए हैं, प्लस आप अपना प्रोफेशन जो एक बहुत ही एंगेजिंग प्रोफेशन है आपका, कैफेज और रेस्टोरेंट्स का। तो आप कैसे मैनेज करते हो अपनी रोड ट्रिप्स और इसको? बिल्कुल बड़ी, मैं एक्चुअली लिव इन प्रेजेंट वाला आदमी हूँ। मतलब मैं ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं हूँ। मैं सिर्फ आज के बारे में सोचता हूँ क्योंकि आज जी लिया तो कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो मेरा रेस्टोरेंट जो है, मेरे पापा जो हैं, वो बहुत मेरी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ उनका ही है। जो मुझे कभी कोई ट्रिप करने के लिए रोकते नहीं है। और जो एक डर शब्द है वो हम लोग के परिवार में है ही नहीं। क्योंकि डर शब्द कुछ है नहीं। अगर आप आज में जीना चालू कर देंगे तो कल का कभी डर रहेगा नहीं आपको। और रेस्टोरेंट मेरा पापा संभालते हैं। जब जब ओके। जाता हूँ मैं, बिल्कुल मुझे कोई रोक टोक नहीं है। और जब आता हूँ तो 100% रेस्टोरेंट में डिवोटी रहता हूँ। तो अभी पापा हैं तो वो सब संभाल रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। बिल्कुल, इससे पहले भी ट्रैकिंग बहुत वंडरफुल सारी करी थी वंडरफुल। तो उन्होंने। सुपर्ब सुपर्ब अर्पित भाई, सुपर्ब। सो आपको राइडिंग आपने कब शुरू की, कहाँ से शुरू की, और कहाँ से आपको राइडिंग का ख्याल आया, मैं जान सकता हूँ? प्लस आपने इतनी लॉन्ग ट्रिप, आपने इंटरनेशनल ट्रिप की है, तो इसके लिए एक आपको एक ऐसा स्टार्ट तो लगा होगा ना कि नहीं यार, मेरे को धीरे से अब ये सब करने में रुचि आई। तो ये आपको राइडिंग में कैसे आप इंट्रोड्यूस हुए, मैं जानना चाहूंगा अर्पित भाई। बड़ी एक्चुअली क्या हुआ, मैं आज से 4 साल पहले मन मेरे पास करिश्मा था। और वो करिश्मा मैंने करीब 7 इयर्स चलाया। और उसके बाद मुझे गाड़ी चेंज करके मुझे एक अंदर से मन था कि कुछ नया करूं, कुछ रोड ट्रिप्स करूं। तो लेकिन हम्म। कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन हम्म। मैंने ऐसे ही इवनिंग में टीवी पे ऐड चला था, रॉयल एनफील्ड हिमालयन पे खड़े होके एक आदमी बाइक चला रहा था। और उसको देख के ऐसी अंदर से आवाज आई कि अरे यार यही गाड़ी तो चाहिए हमें। तो नेक्स्ट डे मैं शोरूम गया और मैंने टेस्ट ड्राइव लिया और हाथ के साथ उसको बुक कर दिया। और लिटरली मतलब आई लव दिस रॉयल एनफील्ड हिमालयन। मतलब मुझे ओके। ऐसा लगता है कि मेरे जैसा रफ उस गाड़ी को यूज किसी ने करा नहीं होगा। मतलब हर टफेस्ट टेरेन पे मैंने उस गाड़ी को चलाया है और कभी भी गाड़ी में ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो मेरे से जब कोई लोग पूछते हैं ना कि कौन सा गाड़ी खरीदें भैया, तो मैंने उसको एक ही जवाब देता हूँ कि बोले अच्छा, सब मैक्सिमम लोगों का रहता है सर टाइगर खरीद लेते हैं, सर ये खरीद लेते हैं, वो खरीदते हैं। मैंने सबको एक ही जवाब दिया है, रॉयल एनफील्ड हिमालयन से बेस्ट गाड़ी कोई नहीं। क्योंकि मैंने उसको जितना ग्रेट यूज ग्रेट। करा है और अभी भी मतलब अराउंड 65,000 किलोमीटर मैंने चलाया है उसको। क्योंकि मेरे शहर में ज्यादा चल नहीं पाता है। तो जो भी चला है सिर्फ राइड्स भी चला है। तो उसके बाद भी मुझे लोग बोलते हैं सर आप आगे ट्रिप में जाएंगे तो गाड़ी चेंज करके जाइए। लेकिन मेरी उस गाड़ी से इतना लगाव हो चुका है कि मैं उस गाड़ी को कभी छोड़ने नहीं वाला हूँ। और उसी को लगाऊंगा। और लिटरली वंडरफुल। एक्चुअली क्या है, इसका एक रीजन है। हर जगह रॉयल एनफील्ड के शोरूम सपोर्ट बहुत करते हैं। मतलब अगर कोई राइडर दिख गया है तो मतलब लोग मतलब वो लोग पहले आपको मतलब सपोर्ट करेंगे और आपकी गाड़ी पहले वॉशरूम पे लगवाएंगे, सबसे पहले आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे अगर आप बोले तो मैं छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल अर्पित भाई, तो बिल्कुल। वी वुड लव टू जैसे क्या हियर योर हुआ, मैं स्टोरीज।
हम आपके आपके जो दिल खोल के बिल्कुल। बात करने का अंदाज है, मैं चाहूंगा कि सब चाहें उसको, आप बिल्कुल अपना टाइम ले और बताएं हमको हमारी स्टोरी, आपकी स्टोरीज जो है, वी मोस्ट वेलकम इट होल हार्टेडली। जैसे एक छोटी सी स्टोरी में सुना रहा था। हम लोग मैं और करण, इंदौर के राइडर करण सिंह जी हैं। तो सबसे पहला राइड मैंने उनके साथ ही करा था। भूटान हम लोग गए थे। भूटान, ओके। नेपाल, सिक्किम हमने कवर करा था उस समय। तो ओके। उसके बाद हम लोग जब इंटरनेशनल राइड पे गए थे तो बीच में ना नॉर्थ ईस्ट टैलेंट आया था और उसमें तवांग हम लोग जा रहे हम्म। थे। तो हम्म। लिटरली भैया तवांग जाते समय मेरा गाड़ी का ब्रेक जो था, उसका वो जो ऑयल सेक्शन का जो एरिया है वो ब्रेक डाउन हो गया था। तो ब्रेक्स ओके। लगना बंद हो गए थे पीछे के। तो भैया इतना सपोर्टिव रॉयल एनफील्ड के लोग मिले थे। वो एरिया मैनेजर का नाम मेरे स्किप हो गया है। मतलब इतने बढ़िया बंदे थे। उन्होंने लिटरली वहां से बोइंग गांव करके जगह है, वहां से उन्होंने बंदा भेजा और पूरा स्पेयर पार्ट लेके उस बंदे ने पूरा फिटअप करा। उनका फोन आया, बोले अर्पित भाई अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ब्रेक ठीक से नहीं लग रहे हैं तो प्लीज कृपा करके अभी रुक जाएं, मैं फिर से आगे भेजता हूँ, फिर से उसको कंप्लीट करूंगा, फिर आप जाइएगा। तो मतलब मैं इतना इम्प्रेस था उनसे कि इतना ज्यादा किसी के लिए कोई सोच रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। और हम राइडर्स सही है। मतलब रॉयल एनफील्ड के लिए, मतलब इसी वजह से हम सब राइडर्स जुड़ते जा रहे हैं। गाड़ी उठते जा रही है, हिमालयन उठते जा रही है। मतलब लिटरली मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ हिमालयन का। कोई किसी को कुछ भी लगे, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। वेल सेड अफिक भाई, वेरी नाइस टू हियर। आपने एक्चुअली, इट टेक्स अ रियल करेज एंड रियल हार्ट टू प्लान समथिंग लाइक दिस। आपने जो इंटरनेशनल राइड्स की है और जो इसमें मनी बैकअप लगता है और सब कुछ रेडी करके चलना और अपने पैशन, कई लोग होते हैं अर्पित भैया जो इसको ड्रीम करते हैं बट इसको अचीव नहीं कर पाते फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से। कोई ड्रीम जरूर करता है लेकिन इस कठिनाइयों को सोचते हुए और इस इन कठिनाइयों को समझते हुए वो इंसान अपना प्लान ड्रॉप करता है। बट आपने जो है पैशन को पीछा ना छोड़ा और हर चीज, हर चैलेंज को होल हार्टेडली आपने एक्सेप्ट करा और बिल्कुल दिल खोल के आप गए, सारी चीजें आपने की, तो बड़ा अच्छा लगा अर्पित भाई ये चीज देखते हुए। और आपने मतलब राइड्स जब आपने शुरू की थी तो आपकी लॉन्ग राइड्स पे कहाँ कहाँ स्टार्ट किया था आपने, मैं जानना चाहूंगा। भैया सबसे पहला राइड मेरा था जो मैंने स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला राइड जो मैंने हिमालयन लेते थे करा था कि मुझे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो। एक्चुअली एक इसका भी इंसिडेंट है कि मेरे को दिल्ली जाना था और रिजर्वेशन नहीं ओके। मिलता था। तो मैंने फर्स्ट ओके। राइड मैंने सोचा कि चलो हिमालयन से ही दिल्ली जाया जाए। तो मैं दिल्ली ग्रेट। पहुंचा और लिटरली 20 आवर्स में मैं 1000 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया था। और वो फर्स्ट ट्रिप से ही मुझे इतना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो गया था कि मैं अब कोई सी भी टैलेंट पे गाड़ी मतलब चला सकता हूँ, लॉन्ग राइड्स कर सकता हूँ। तो सेकंड ट्रिप मैंने फिर पूरा इंडिया कवर करा। पहले मैं गोवा गया, फिर कन्याकुमारी गया, फिर लेह लद्दाख का सुंदर ट्रिप करा जो हेवनली जर्नी था। मतलब अगर आपने जीवन में लेह लद्दाख कर लिया है तो मुझे नहीं लगता हम्म। वर्ल्ड में कोई भी ऐसा टैलेंट जो आपके लिए टफेस्ट है। क्योंकि लेह लद्दाख एक स्वर्ग का आनंद मिलता है वहां पे। मतलब मैं इसको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। मतलब लेह लद्दाख जाना बहुत जरूरी है हर राइडर के लिए, हर बिगनर के लिए। अगर उसने लेह लद्दाख कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया अकम्प्लिश उसने। कर सकता हूँ, तो बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। क्या, हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद जो है मुझे जाना था क्रॉस कंट्री। तो ओके। इंदौर में मेरे एक फ्रेंड से मुझे मेरी कोइंसिडेंटली मुलाकात हुई और मैंने उनसे बोला कि भाई भूटान चलना है। तो वो फटाफट हम लोग एग्री हो गए और वो मेरे साथ करण सिंह जी बैठ के गए और मतलब हम लोगों ने नेपाल, भूटान, सिक्किम करा। और लिटरली भैया भूटान तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब भूटान का जो जयगांव बॉर्डर जो है जहां से स्टार्ट करना है हम्म। आपको, वो जयगांव बॉर्डर के जो थिम्पू कैपिटल और पारो जाना है, वो जो 180 किलोमीटर का जो रास्ता है, मतलब वो आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो ब्यूटी है उस रोड की, जो कर्व्स एंड टर्न्स हैं और गाड़ी बिल्कुल स्विंग 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 करके जो ले जाते हैं ऊपर। तो वो मतलब मैं तो मेरा मतलब मैं तो ऐसा आदमी है कि मैं साइड सीन्स को विश्वास ही नहीं करता हूँ। मैं तो रोड एंजॉय करता हूँ। और भूटान, इसके पहले मैंने भूटान 2 बार करा। तो इसके पहले भूटान गया तो मुझे 6 आवर्स लगे थे। उसके बाद 4 आवर्स लगे। 180 किलोमीटर है। और वो जो स्विंग स्विंग करके जो भूटान पहुंचा मैं तो मतलब मेरे ड्रीम्स में भी वो रोड्स आते हैं। मतलब इतना शानदार रोड्स है। तो भूटान हुआ। उसके बाद फिर भैया हम लोगों ने फिर क्रॉस कंट्री, हमें थाईलैंड जाना था। हम लोगों ने थाईलैंड ओके। डिसाइड करा। तो हमने लगभग पूरे पेपर्स कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन हम लोग ना यहाँ से फिर से हम लोग भूटान गए। फिर से मतलब 5 कंट्रीज हमने कवर की थी, नेपाल, भूटान, सिक्किम होते हुए नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट एक भैया बहुत
सुंदर है, मतलब नॉर्थ ईस्ट अगर आप करते हैं, लेकिन उतना ही टफेस्ट, मतलब पूरे इंडिया में सबसे टफेस्ट टेरेन है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वहां पे यस यस बहुत सारी एग्जैक्टली। चीजें आती हैं जो आपको ओवरकम करना पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर गए, मणिपुर से हम लोगों ने, हमारे पास म्यांमार जा रहे थे हम लोग, तो हमें म्यांमार में कुछ कारणोंवश हमें वापस आना पड़ा। एक तो सबसे मेन कारण था कार्बनेट, जो हमारे पास नहीं था, हम्म। तो हमें वापस आना पड़ा। लेकिन हमने ऑन दी वे रिटर्न में हमने डाउकी बांग्लादेश पूरा कवर करते हम लोग आए थे, तो वो भी एक बहुत मेमोरेबल ग्रेट ट्रिप था। ग्रेट। और मैं क्या, 1 साल लगा मुझे मुझे क्योंकि किक नहीं मिल रही थी। एक किक जो मिलना चाहिए कि यार पूरा वर्ल्ड कवर करना है मोटरसाइकिल से, ये मेरा एक ड्रीम है। तो उस ड्रीम में कम से कम सिंगापुर तक तो जा पाए, मतलब हाँ, कम से कम सिंगापुर जाने में जो हमें मणिपुर से म्यांमार जाना है, थाईलैंड जाना है, कंबोडिया जाना है, मलेशिया जाना है, सिंगापुर जाना है, तो मैंने बोला कम से कम इतना तो कर पाए हम अभी। तो इनिशियली मुझे 1 साल लगा, पेपर वर्क कंप्लीट करा मैंने, म्यांमार के गाइड जो हैं उनसे बात करा, थाईलैंड गाइड से बात करा, कंबोडिया गाइड से बात करा, क्योंकि यहाँ पे सर क्या है, एस्कॉर्ट सर्विस आपको लेना ही पड़ेगा। एस्कॉर्ट एस्कॉर्ट एग्जैक्टली। सर्विस आपको, मतलब वो क्या होता है कि वो लोग आपको बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, और हम्म। रास्ते में जो डेंजरस टेरेंस रहते हैं वो लोग आपके आगे चलते हैं, आपको उस डेंजरस टेरेंस से बाहर निकलवाते हैं और थाईलैंड बॉर्डर तक आपको क्रॉस करवाते हैं, पहुंचाते हैं। ओ। तो ओके वो एक ग्रेट। मेजर खर्चा है। हाँ, वो हम बाद में बात करेंगे जो खर्चा है। लेकिन वो म्यांमार से होते हुए फिर मैं गया मतलब अपना थाईलैंड, थाईलैंड से मैं गया कंबोडिया, कंबोडिया अंकोर वाट मंदिर जो पूरे वर्ल्ड में फेमस मंदिर है वो होके आए। तो वो भी किस्मत थी, भगवान ने वहां बुलाया। तो कंबोडिया से फिर वापस मुझे थाईलैंड आना पड़ा, क्योंकि मलेशिया जाना था। तो मलेशिया गए, मलेशिया जाते समय दिक्कत आया, क्योंकि मलेशिया की जो एम्बेसी है वो मेरा वीजा 3 बार कैंसिल कर चुके थे, ऑनलाइन वीजा। ओके। लेकिन फिर भी मेरे को हार नहीं मानना था। तो मैंने उस चीज से सीखा कि आप बस कोई भी काम स्टार्ट करो, खत्म अपने आप होगा। और आप स्टार्ट तो करो, मतलब डरो मत कोई चीज से, ईश्वर अपने आप आता है। मैं थाईलैंड बॉर्डर पे गया, और थाईलैंड से मलेशिया जब मैं जा रहा था तो थाईलैंड पे मुझे रोक लिया गया कि ऑन अराइवल वीजा मलेशिया में नहीं है। तो ओ। भी मैंने उन्हें बहुत समझाया, वो लोग ना इंग्लिश समझते ना हिंदी समझते। तो भी मैंने बड़ा उससे एप्लीकेशन से उनको समझाया सब कि बॉस मुझे एक बार वहां पे जाके वो पूछ ले दो कि ऑनरेबल वीजा है कि नहीं, क्योंकि मेरा ऑनलाइन वीजा 3 बार कैंसिल हो चुका है। तो वो लोग नहीं अलाउड कर रहे थे, फिर भी कैसे भी करके मैं गया। और मलेशिया में जैसे ही मैं पहुंचा, मतलब बॉर्डर पे, तो उन्होंने मतलब वो लोग पहले तो शॉक थे कि आप इंडियन बाइक चला के मलेशिया कैसे आ गए। और वो पूरे जो ऑफिसर्स हैं वो सब आए, और उन्होंने सबने मतलब मुझे बोला कि सर आप एक काम करो, आप वापस थाईलैंड जाओ, थाईलैंड से आप 250 रिंगेट आप लेके आइए, मलेशिया की जो करेंसी है रिंगेट, दैट इज 1 रुपी, ओ। 17 ओके 17 रुपीज है वहाँ, मतलब उनका वन रिंगेट इक्वल्स टू 17 रुपीज। हाँ हाँ समझ गया तो समझ गया। हाँ, तो उन्होंने 250 रिंगेट लाने को बोला, और मुझे बोला कि सर आप वहां से एग्जिट करवा के लाइए, वीजा पे आपका जो पासपोर्ट है उस पे एग्जिट करा के लाइए, और हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन मैं सब करके जब गया तो लिटरली मतलब वो लोग, उनका कहना था कि आप म्यांमार क्रॉस करके आए हैं, दैट्स वाई आपको हम वीजा नहीं दे पा रहे हैं यहाँ बॉर्डर पे। ओ। ओ। तो उसका उसका ओके। सॉल्यूशन है कि आप वापस थाईलैंड जाइए, सोंखला करके जगह है, वहाँ कंसुलेट ऑफ मलेशिया है, वहां जाइए और वहां पे आप उनको बोलिए, वो आपको वीजा देंगे। तो भैया अभी इसमें क्या ओके। हुआ कि वो मैं थाईलैंड एग्जिट करा के आ गया था पासपोर्ट से। अब मैंने उन्हें बोला सर मलेशिया, मैं थाईलैंड एग्जिट करा के आ चुका हूँ, मलेशिया पहुंच चुका हूँ, अब सर मुझे वापस कैसे जाऊंगा मैं। तो लिटरली भैया वो मतलब इतने कॉपरेटिव लोग थे, मलेशिया के जो ऑफिसर्स थे, वो लोग मेरे साथ एस्कॉर्ट बन के आए, और थाईलैंड पे जाके उन्होंने समझाया, पूरा रीजन समझाया, और वहाँ मेरा एग्जिट कैंसिल कराया। और मैं फिर अच्छा। गया गया थाईलैंड में सोमखला, और वहां पे मैंने लड़ा है। 3 दिन लगाए उन्होंने वीजा देने में मुझे, और मतलब एंड में वीजा मिल गया। और फिर मैं वापस आया हूँ, और वापस मलेशिया गया हूँ, फिर सिंगापुर गया। तो मतलब जीवन में कभी भी वेरी क्विट ना करें, बस बहुत रहें। स्ट्रगलिंग स्टोरी है ये, मतलब एक एक होता है कि आप कहीं नो मैन्स लैंड में हो। वो आपके लिए नो मैन्स लैंड ही होगा, क्योंकि आपके ना भाषा है ना आपकी पहचान है वहां पे, कोई आपका कोई ना पर्सनल किसी से बातचीत है, प्लस वो एक यू आर फार अवे फ्रॉम होम।
एंड यू डोंट हैव रिसोर्सेज देयर। तो ऐसी सिचुएशन को फाइट करना बहुत मतलब इट टेक्स अ रियल करेज। अर्पित भाई, हैट्स ऑफ टू यू यार, सच में। बिल्कुल भैया। और तिरंगा झंडा, हमारा भारत का तिरंगा झंडा में हर जगह, मतलब इंडिया में तो ठीक है, मतलब क्रॉस कंट्रीज में अगर आप तिरंगा झंडा ले जा रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो सही बात मैं है। पूरे 5 कंट्रीज में इंडियन फ्लैग मैं लेके गया हूँ। हर जगह मेरी बाइक पे इंडियन फ्लैग रहा है और मुझे कहीं भी रोका नहीं गया। और मतलब मैंने देखा भैया, इंडिया के प्रति लोग इतने ज्यादा, मतलब फेवरेट है इंडिया उनका। मतलब और म्यांमार में तो क्यूरियस लोग भी हैं। मतलब इंडिया सैल्यूट। इंडिया को लेके हाँ, बहुत क्यूरियस भी हैं लोग बाहर के। मतलब यार इतने अच्छे लोग मिले हैं। एक्चुअली क्या है भैया, मैं क्या हर आदमी में ईश्वर महसूस करता हूँ। तो मुझे कभी भी हम्म। ये टेंशन नहीं रहता कि ये आदमी मेरे साथ कुछ फ्रॉड करेगा या मेरे साथ कुछ करेगा। तो मैं हमेशा मतलब लोगों से मिलते हुए, बात करते हुए, उन लोग की जिंदगी देखते हुए, मतलब एक बहुत ही एडवेंचर ट्रिप रहता है। मतलब मोटरसाइकिल से अगर आपको जाना है तो आउट ऑफ द वर्ल्ड भैया। मतलब मलेशिया इतना सुंदर, यू बिलीव, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना सुंदर मलेशिया है। 800 किलोमीटर का जो एक हाईवे था, जो मलेशिया बॉर्डर टू जोहरा बारू, ये मलेशिया हम्म। का जो बॉर्डर है, वहां से सिंगापुर क्रॉस करना था। तो मतलब वो 800 किलोमीटर का एक पूरा हाईवे था और ब्यूटीफुल हाईवे। मतलब मेरी जिंदगी में ऐसा हाईवे नहीं देखा मैंने, जहाँ पे जो वहाँ की जो बाइक्स हैं और कार्स हैं वो 250 की स्पीड पे चल रहे हैं, 200 250 की स्पीड पे चल रही है। और मतलब पूरा रोड, मतलब आपको ऑन दी वे, साइड बाय साइड, कुछ भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। वहां पे उन लोगों ने मतलब साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं। और अगर आपको पेट्रोल भराना है तो आप एक साइड से एक लेन जाएगा, उसमें आपको जाना है, वहां पेट्रोल भरेंगे आप, भराएंगे आप, वहां पे रेस्ट हाउस है, एवरीथिंग यू कैन डू देयर। तो मतलब एक बहुत ही सिस्टमेटिक ट्रेन था वहां का। और बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए भी वहां पे। और एक्चुअली मलेशिया में थोड़ा इजी रहा, क्योंकि वहां पे इंग्लिश समझते हैं। इंग्लिश हमारी समझते हैं, सही अंग्रेजी बात है। भाषा वहाँ समझी जाती है। और म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, यहाँ बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर रोड्स पूछना है तो एक बहुत हैक्टिक जॉब है वो। मतलब हाँ। आपको पूरा ऐप में जाके गूगल ट्रांसलेट से उनको बताना है कि मुझे ये जगह पे जाना हम्म। है, कहाँ से जाऊं। फिर उनकी बात को समझना है, फिर उनके मुंह पे मोबाइल लगाना है और उनको पूछना है कि आप क्या गूगल बोल रहे हैं। ट्रांसलेशन से फिर आपको मदद लेनी है हाँ, उस चीज की। उसके बाद क्या है, अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है उस समय, तो आप एक हाँ। बहुत बड़ी खतरनाक सिचुएशन में फंस जाते हैं। क्योंकि जीपीएस जो है ना हमारा, वो हमें कहीं ना कहीं हाँ फेंकते जी। रहता है। हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ जी। कभी भी जंगल में पहुंच गए, कभी भी कुछ भी पहुंच गए, तो वो एक बहुत एग्जैक्टली। डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है। हाँ जी, हाँ जी। सो नाइस यार अर्पित भाई, आपका ये जो चैलेंजेस आपने करे हैं प्लस इसके ओवरकम करके आना और सबसे पहले काम रहना ऐसी सिचुएशन में, दिस इज वेरी कमेंडेबल। मैं ये जानना चाहूंगा, आपने हिमालयन BS3 हिमालयन आपके पास में, आप तब से उसको हाँ जी, चलाते हाँ हुए जी। आ रहे हैं। आप क्या आपके प्राइड मोमेंट्स रहे हैं, क्या आपके स्पेशल मोमेंट्स रहे हैं राइड पे? मैं जानना चाहूंगा हिमालयन के साथ, जहां आपको ऐसा लगता है कि यार दिस बाइक टुक मी टू दिस प्लेस, ऐसा करके। भैया हर जगह, मतलब ऐसे ऐसे टेरेंस मिले हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। म्यांमार में जब मैं रिटर्न जर्नी पे था, तो बारिश हो रहा था बहुत जबरदस्त। और मेरा मतलब वीजा जो परमिट है वो मेरा एक्सपायर होने वाला था। और मेरे पास ओ। डेड एंड, मतलब 3 दिन बचे थे, मुझे पहुंचना था बॉर्डर। और मैं बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हुए आ रहा था, दन दन दन, कि बस पहुंच जाऊं मैं, नहीं तो वो वीजा एक्सपायर हो जाएगा और मुझे फिर 15 दिन लगेंगे, बॉर्डर पर रुकना पड़ेगा। हम्म। और लिटरली क्या, इसी बीच में जीपीएस ने मेरे को फेंक दिया जंगल में, म्यांमार में। और भैया मतलब ऐसे रोड्स मिले हैं, पूरे मडी रोड्स मिले, और पूरा बारिश हो रहा है। और मैं लगातार सोचते हुए चल रहा हूँ कि अरे भैया भगवान, पंचर मत कर देना भगवान, पंचर मत कर देना भगवान, उसका स्पार्क प्लग फ्यूज नहीं हो जाए, बारिश हो रही है बहुत, साइलेंसर में पानी नहीं घुस जाए। लेकिन भैया हिमालयन यार, मतलब आउट ऑफ द लिमिट है। मतलब इसकी लिमिट्स नहीं है कुछ भी। मतलब मैं ऐसे ऐसे रोड्स मिले मुझे, ऐसा जाना है, बीच में वाटर क्रॉसिंग है, और फिर ऐसा जाना है। और मैं वहां खड़े होकर सोच रहा हूँ कि मैं आंख बंद, मैं थोड़ा ईश्वर से बात करता हूँ। तो मैं आंख बंद के बोली, ईश्वर ये पहुंच जाएगी? क्योंकि सोलो राइड है, किसी से तो बात करना पड़ेगा। अकेले जाना है, अकेले ड्राइव करना है, अकेले डिसीजन लेना है। तो मैं सोच रहा हूँ सही भगवान बात है। ये हाथ है,
और ऐसा जाना है, वाटर क्रॉसिंग करना है, वाटर क्रॉसिंग में गाड़ी नीचे ही चले जाए और फिर सीधा ऐसा वर्टिकल मतलब लेना है। तो भैया लिटरली वो गाड़ी मैंने ऐसा स्किड करते हुए गाड़ी उतारी है, वाटर क्रॉसिंग करी है और ऊपर चढ़ा दी और बिल्कुल बिंदास चढ़ गई। मतलब मेरा जो मैकेनिक है वो मुझे ऐसा बोलता है, सर ये 450 नहीं 650 सीसी आपकी गाड़ी, क्योंकि इसका जो पावर है ना वो बहुत खतरनाक पावर है। और मैं बता रहा हूँ लिटरली इसका कुछ काम निकलता नहीं है। तो एग्जैक्टली। मतलब अल्टीमेट है, काम निकलते ही नहीं। मतलब हुआ भी तो एक दो बार पंचर हुआ है मलेशिया में, लेकिन इंजन साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रेट ग्रेट अर्पित भाई, ग्रेट टू हियर दैट आपने इतना अच्छा अकॉम्प्लिशमेंट किया है। तो अर्पित भाई, अपना ये जो टोटल सर्किट था इंटरनेशनल राइड का, जब आपने सोलो राइड की थी, ये कितने किलोमीटर्स का होगा आपका? ये भैया इट वाज अराउंड 17,000 किलोमीटर टू एंड फ्रो। ओके, अच्छा। एक बार टू और एंड फ्रो सेवेंटी बताइए, थोड़ा थाउजेंड आपका था। कनेक्शन कनेक्शन लूज हो रहा है थोड़ा सा। एक बार और बताइए अर्पित भैया। अच्छा, तो इट वाज अराउंड 17,000 किलोमीटर टू एंड फ्रो। ओह ग्रेट 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 ग्रेट, सुपर्ब सुपर्ब। और मैंने नाइस। भैया आई कंप्लीटेड इट इन 52 डेज। ओके क्योंकि ओके मैं 1,000 किलोमीटर लगभग रोज चलाता हूँ। मतलब मैं मॉर्निंग 4 o'clock स्टार्ट कर देता हूँ और नाइट 10 o'clock तक चलाता हूँ। तो हो जाता है कवर 16 आवर्स में हो जाता है। और फिर वहाँ ओके के रोड्स भी अच्छे थे। और घाट सेक्शन भी अगर आता है तो मैं वो भी 500 600 तो चला ही लेता हूँ 16 आवर्स में। और एक्चुअली क्या है, मैं टेंट लेके चलता हूँ मेरा, तो मैं कहीं भी हाँ टेंट लगा देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि हाँ, आपको जबरदस्ती अननेसेसरीली टाइम आपका खराब नहीं होता है। आप पेट्रोल पंप पे सही टेंट बात लगा है। दो और हर पेट्रोल पंप वाला सपोर्ट करता है भैया। मतलब आप इंडियन राइडर दिख गया ना, मतलब इंडियंस की इतनी कदर है हर जगह कि उनको आपसे हम्म। टेंशन ही नहीं कि आप उनके साथ कुछ कर देंगे। तो एडवेंचरस रहता है हर चीज। और फिर क्या ग्रेट है, ग्रेट राइडर्स को ग्रेट एडवेंचर अर्पित अब भाई। हम लोग कर ही काम एडवेंचर्स के लिए रहे हैं। तो अर्पित अच्छा भाई, दूसरा क्या है भैया, मैंने आपके, हाँ हाँ, बताएं 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 बताएं। दूसरा क्या है वहाँ होटल से भी मतलब सस्ता है। मतलब हमारे इंडिया में तो फिर भी एक 1200 1400 रुपए में भी एक रूम ऐसा मिलेगा जिससे हम एक सेटिस्फाइड नहीं डिसेंट रहेंगे। रूम मिल जाएगा और आपको, वहाँ हाँ। अल्टीमेट अल्टीमेट मतलब 50 रिंगेट में मलेशिया मिल जाएगा आपको। 400 350 400 भारत में आपको थाईलैंड में मिल जाएगा। मतलब चीप है और ओके, फैसिलिटीज बहुत है। ग्रेट ग्रेट। तो अर्पित भाई, मैंने आपके कई जब मैं आपके इंस्टाग्राम चेकआउट कर रहा था अभी कुछ दिन पहले रिसेंट में, तो मैंने देखा था आपने एक टेंटिंग की थी जहाँ पे बहुत, मतलब ओवरनाइट आप रुके और उसके बाद में हमने देखा था वहां पे पूरी टेंट के ऊपर बर्फ जमी हुई थी। उस जगह के बारे में थोड़ा सा बताइए हमको। हाँ मैं बता रहा हूँ भैया, वो तो बहुत जबरदस्त इंसिडेंट था। भैया मैं एक्चुअली खरदुंगला था। मैं मेरा ओके। फ्रेंड रवनीत सिंह ग्रोवर, तो हम्म। हम लोग खरदुंगला गए थे, लेह लद्दाख गए थे। तो हम लोग को क्या हुआ कि खरदुंगला पहुंच गए। खरदुंगला से आते समय जबरदस्त स्नोफॉल चालू हो गया। और ओके इस बीच में मेरा फ्रेंड दूसरी बाइक पे था, मैं दूसरी बाइक पे था। तो उसको एकदम से वॉमिटिंग टाइप का होने लगा, उसकी तबीयत खराब होने लगी। तो उसका कहना था, भाई मैं अब गाड़ी चला नहीं पाऊंगा और तू कहीं भी कुछ भी व्यवस्था कर और मेरे को रुकवा, मैं नहीं चला पाऊंगा गाड़ी और स्नोफॉल जबरदस्त हो रहा है। तो भैया क्या हुआ, हम लोगों ने मैंने फटाफट, हम लोग का टेंट था तो मैंने वो टेंट लगाया एक ग्राउंड में और फटाफट इसको घुसाया और मैं ऐसा बैठा हुआ हूँ। तो क्योंकि स्नोफॉल हैवी था तो वो हम्म टेंट फिर धीरे 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 ऐसा दबने लगा। तो करीब आधा घंटा हो गया था, फिर मैंने उसको उठाया। बोला भाई अब तो ठीक है, चल सकते हैं। बोले यस हम्म आई एम रेडी। तो मेरा चलो फिर। तो जैसे ही हम लोग बाहर निकले भैया, तो हम जब खड़े हुए तो जो याक आता है याक, वो एग्जैक्टली, याक हाँ। हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। मतलब जब स्नोफॉल हो रहा था जबरदस्त तो वहां पे याक आ गए थे मतलब ग्राउंड पे। और वो याक ऐसा दौड़ते हुए आ रहा है और हम लोग ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं। मेरे से पूछ रहा है, अर्पित अब क्या करना है? मतलब जो करेगा वही करेगा, अपन तो कुछ कर नहीं सकते, खड़े रहे बस, तू हिले मत। हम्म। तो भैया खड़े रहे हम लोग और वो याक हमारे आजू बाजू राउंड लगा के निकल गया। और फिर मैंने उसको बोला तू फटाफट टाइम घड़ी कर क्योंकि आप पोलर बियर आ सकता है। फटाफट हम लोग ने टेंट घड़ी करा और गाड़ी पे जो फोटो आपने देखा था, गाड़ी पे ऐसी टेंट घुसा के हम लोगों ने बिल्कुल पैक करके बस फटाफट स्पीड में गाड़ी हमने निकाली, नुब्रा वाली पहुंचे हम। वो था इंसिडेंट वो। ग्रेट 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 अर्पित भाई। सो नाइस यार। आपने इंडिया में जब आप अपने गोवा
आप बता रहे थे कन्याकुमारी, तो वहाँ के आप साउथ के कुछ आपके साउथ राइड और जहाँ जहाँ आप गए हैं साउथ में, वहाँ के आप थोड़े से इंस्टेंसेस शेयर करें, क्योंकि मैं भी साउथ राइड कर चुका हूँ एक बार, पूरा सर्किट में मार चुका हूँ, गोवा या से लेकर फुल अंटिल टू एंड फ्रो बैक। तो एक बार आप कुछ शेयर करें तो हो सकता है अपनी कुछ कॉमन पॉइंट्स निकल आए जो अपने साथ हुआ हो। हाँ। तो आप कुछ आपके स्पेशल मोमेंट्स हो अ, साउथ राइड के तो आप बताएं। साउथ राइड के भी ऐसे सच कुछ जैसे गोवा भी गए तो ऐसा कुछ मतलब बस रास्ते में जो बेड़ा घाट आया और वो जो वन वे घाट्स थे और जो टनल्स थे वो बड़े ब्यूटीफुल थे। मतलब ऐसा कुछ एडवेंचर तो नहीं करने को मिला, लेकिन अच्छा था ट्रिप। गोवा ट्रिप भी बहुत अच्छा था, मतलब ठीक था ट्रिप। मुन्नार भी अच्छा था, मतलब वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी अच्छा था। ऑन दी वे मतलब नेचुरल ब्यूटी की भरमार है वहाँ। तो अच्छा था। अच्छा। कन्याकुमारी बहुत अच्छा था, मतलब वो वहाँ पे जो विवेकानंद का जो रॉक, मेमोरेबल रॉक है जो, वो तो मतलब अल्टीमेट है। मतलब वहाँ तो इतने अच्छे वाइब्रेशन है, मतलब वहाँ पे अगर आप बैठ गए मेडिटेशन करने तो आपका ध्यान एकदम लग जाएगा। तो सही बात है। यही सब है भैया, मजा आ गया था। बाकी राइड बहुत अच्छा था वो भी। लेकिन सुपर। एडवेंचर्स क्या है, इधर जो टेरेन है इनमें एडवेंचर्स कम है। ज्यादा एडवेंचर्स जो है, आप जितना नॉर्थ जाएंगे, जितना आप ईस्ट जाएंगे, सही बात है। इधर एडवेंचर्स बहुत। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए वही होती है ना, हर राइडर अलग होता है। अब कुछ राइडर्स को लगता है कि यार आई लाइक हाईवे बेस्ड राइड्स, है ना। कुछ होते हैं जो या जिनको लगता है कि यार आई लाइक टू फेस चैलेंजेस, है ना। तो चैलेंज फेस करना, टेरेन आपके ऑपोजिट टेरेन है ना, तो आपको आप उसको एकम्प्लिश कर रहे हो, तो वो चीज एक आपके लिए एक बकेट लिस्ट में टिक हो जाती है कि आई हैव डन दिस, ऐसे करके, है ना। सो दिस इज वेरी मच की बहुत कमेंडेबल होती है ये चीज करना, और काफी राइडर्स जो ऐसे करते हैं वो और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। मेरे हिसाब से तो यही मानना है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है भैया, अगर आपकी फूड हैबिट्स बहुत अच्छी है, आप राइड में क्या होता है, आपकी फूड हैबिट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे भैया मैं बिल्कुल हूँ सही बिना बात है। लहसुन प्याज वाला आदमी, बिना नॉनवेज खाने वाला आदमी, बिना चाय कॉफी पीने वाला आदमी हूँ मैं। तो मैं सिर्फ फ्रूट्स खाता हूँ भैया। एक्चुअली अगर आप सुबह मॉर्निंग अगर आप 4 o'clock राइड स्टार्ट कर देते हैं, एक्चुअली क्या होता है, हमें सुबह 4 बजे से 10 बजे तक का जो टाइम रहता है वो बड़ा ब्यूटीफुल टाइम रहता है। मतलब वो, उसमें ना धूप रहती है ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, और जो सीनरीज हैं वो उसी समय देखने को मिलती है। तो वो मतलब एक अलग ही रहता है। अगर आपकी फूड हैबिट्स अच्छी, जैसे थाईलैंड में क्या हुआ, मैं हूँ बिना नॉनवेज वाला आदमी, और वहां पे अगर आप कुछ भी बनवाएंगे तो फिश ऑयल में बनता है। सही बात तो है। मेरी एक हैबिट थी, वहां पे फ्रूट्स बड़े अच्छे मिलते हैं। मतलब सुबह 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, हर 2 घंटे में मैं एक नारियल पानी पी लेता था। फ्रूट्स खाते रहता था दिन भर, सुबह से रात तक फ्रूट्स खाते रहता था। हमारे शरीर को कोई जरूरत नहीं है इतना खिलाने की। और एक राइडर को तो जितना कम खाएगा उतना ज्यादा राइड कर पाएगा, क्योंकि नींद आने के चांसेस बहुत रहते हैं। सही बात है। सही बात है तो आशीष भाई, बिल्कुल सही बात स्मोक करना, ये सब चीजें अगर हम लोग बिल्कुल दूर रखें अपने आप से, तो आप बहुत सुंदर राइड करेंगे और कोई रिस्क नहीं है। रहेगी। बिल्कुल राइड सही में बात रिस्क है। खत्म हो जाएगा। अभी मैं बिल्कुल आपको सही एक बात छोटा है सा आशीष एग्जांपल भाई। बता रहा हूँ। मैं एक बहुत अच्छा इंसिडेंट आपको सुनाने वाला था। मतलब जो लोग डरते हैं, मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि सर आप जाते हैं राइड पे तो कुछ हो जाए आपको, तो क्या होगा, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, किसी ने लूट लिया आपको, कोई जानवर ने अटैक कर दिया। तो जानवर के अटैक का मैं एक इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ। लेटेस्ट क्या हुआ था, हम भूटान गए थे। तो भूटान में वहां पे एक टाइगर नेस्ट करके जगह है पारो में। हम्म। तो वहां पे आपको 6 आवर्स 7 आवर्स का टाइम लगता है उस टाइगर नेस्ट तक पहुंचने में। और वो जंगल का एरिया पूरा। तो सुबह ओके। मॉर्निंग 5:30 बजे मैंने चालू करा। और वहां पे कोई ज्यादा लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो चढ़ाई बहुत जबरदस्त है और वहां थोड़ा सा कुत्तों का बहुत डर है। तो भी मुझे तो एक्चुअली चैलेंजेस बहुत पसंद रहते हैं, तो मुझे अगर कोई बोलता है यहाँ नहीं जाना तो मैं वहां पहले जाता हूँ, क्योंकि वहीं पे ब्यूटी छुपा रहता है। चैलेंजेस के साथ ब्यूटी आती है, क्योंकि वो सही अनटच्ड बात रहती है। है। सही बात है। तो मैं भी जब वहां जाते गया तो वहां पे ना कुत्ते, पहाड़ी कुत्ते मेरे पे अटैक करने लगे। मतलब दो दो कुत्ते हर थोड़ी देर में मेरे पे अटैक कर रहे थे। और मेरा एक ही सोचना है कि हर जानवर को प्यार की भाषा बहुत समझ आती है। अब मैं हर कुत्ते को ऐसा सहलाते हुए सबको करते जा रहा था। और एक पॉइंट भैया ऐसा आया जहाँ 40 कुत्ते मेरे पे खड़े होकर भौंक रहे हैं। और मैं आंख बंद करके भगवान से बोल रहा हूँ, भगवान आज ऐसा लग रहा है अंत समय आ गया है। क्योंकि वो सब कुत्ते थे बड़े बड़े भूखे डेंजरस कुत्ते थे, बड़े बड़े कुत्ते। और मेरे अंदर से आवाज है कि तू तो चलना चालू कर। और जब मैं चलना चालू करा मैंने, तो वो सब कुत्तों ने मुझे घेर लिया और सब मुझ पे भौंक रहे हैं और सब मेरे पे से लपक रहे हैं। और मैं लिटरली भैया वहां आंख बंद करके बस आंख ऐसा खड़ा हुआ हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ ईश्वर से कि ईश्वर अब मुझे क्या करना है। और मुझे अंदर से आवाज आ रही है लगातार
आपको ये करना है, आपको ये करना है। और लिटरली में एक कुत्ते ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे मतलब नीचे फेंकने की कोशिश करी कि बस वो सब अटैक कर दे मुझ पे। तो उस कुत्ते ने एकदम पाँव छोड़ा और मैं चलना चालू कर रहा हूँ। और वो एक इंसिडेंट मेरी जिंदगी का मतलब सबसे मौत से जिसको बोलते हैं परिचय हो गया। वो लिटरली बस उस दिन मौत आने वाली थी, लेकिन बस हाँ, मेरा क्योंकि ईश्वर को जो विश्वास एग्जैक्टली था। यू आर सराउंडेड बाय एनिमल्स और साथ में मोटरसाइकिल भी है, उसको भी संभालना है, सारी चीजें हैं हाथ में। तो वो एक बहुत ही डेंजर सिचुएशन हो जाती है काफी, कि आपका एनिमल एनकाउंटर हो आते रहा है रहते और हैं भैया। आपको राइड करनी है, साथ में बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो बहुत ही ऐसी मतलब मलेशिया अच्छा में भी भैया लगता है। बड़ी आप बड़ी। मतलब अच्छा, एक और चीज कि बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन बॉय, कहने जाए तो आप एक स्मॉल टाउन बॉय है, खंडवा जैसा शहर, निमाड़ का छोटा सा शहर बोला जाता है जिसको, वहाँ पे खाने पीने के लिए मोस्टली फेमस है, प्लस वहाँ की खेतों और वहाँ के लोगों के लिए फेमस है। बट मैं ये जानना चाहूंगा, बीइंग ए स्मॉल टाउन बॉय, आपको, आप तो बोलते हैं आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, सारी चीजें ईश्वर ही करवाता है, लेकिन आपका एक खुद का करेज रहता है जो, कि मैं इतना सब कुछ आपको अकम्प्लिश करना है। तो उसकी जो थॉट प्रोसेस है, आप उसका जो माइंड का बैकअप लेके चलते हो कि नहीं, मेरे को किसी भी पॉइंट तक हार नहीं मानना है, और आप कितना अपनी मोटरसाइकिल में बिलीव करते हो उस चीज को लेके, है ना, और कहाँ तक आप उस एक्सटेंट को पार नहीं करते हुए दिमाग में कामनेस लेके चलते हो, उसके बारे में कुछ बताइए अर्पित भाई हमको। भैया एक्चुअली ना मैं मतलब अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ। मतलब मैं कभी सोचता नहीं मेरे साथ कुछ गलत होगा। और हम्म। कभी मैं आज तक मतलब मैं बहुत ज्यादा कट्टरवादी हूँ ईश्वर के प्रति। क्योंकि ईश्वर कुछ नहीं है, आपकी सोच है, आपके अंदर आप जो एनर्जी महसूस करते हैं वो ही है ईश्वर। और आप जब किसी पे विश्वास करते हैं तो वो लिटरली आपके ऊपर काम करता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है भैया कि मैंने मौत को बहुत नजदीक से देखा है। और मैं इंसिडेंट सुनाने लगूंगा तो अभी ये 2 घंटे और लग जाएंगे। लेकिन ओके ओके। अल्टीमेट था मतलब वो आप जैसे समझ लीजिए, मैं समझता हूँ आपको कुछ ड्रीम है आपका, जैसे मेरा ड्रीम ये थाईलैंड का ड्रीम जो सिंगापुर का ड्रीम था। ये मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आप बहुत बड़ा सोचें और इतना विश्वास से सोचें कि उसके जो वाइब्रेशन है वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएं। और वो पूरा ब्रह्मांड, जैसे वो बोलते हैं ना, ब्रह्मांड आपकी पूरी मदद करने लगे कि उसका ये जो गोल है ये मुझे पूरा करना है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ईश्वर के हर कार्य में कल्याण है। जो मेरा फ्रेंड मेरे को बार बार बोलता था, ईश्वर पे बहुत विश्वास है अर्पित भाई, आपको इसी वजह से सब कुछ जीत रहे हो आप जीवन में। और मैं भी कभी एक छोटा सा हथियार भी नहीं रखता हूँ, एक छोटा सा चाकू भी नहीं रखता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सब कुछ फिक्स्ड है, जो होना है वो निश्चित है। तो हम उस चीज के लिए डर के क्यों जिए। आप तो बिंदास, आपको अगर मौका मिला ना, आज करोड़ों खरबों लोगों में मुझे अगर मौका मिला है तो मैं अपनी किस्मत मानता हूँ, ना कि मैं उससे डर के उस मौके से भागूंगा। और भैया बहुत एनकाउंटर्स होते हैं, मतलब गुंडों से भी एनकाउंटर्स हुए मेरे, कितने एनकाउंटर्स हुए, लेकिन मैं हमेशा, हम एमपी वालों की इतनी मीठी भाषा है कि हम लोग मतलब इतने प्यार से सबसे बात करते हैं कि वो सामने वाला आपका हो जाता है। सही मलेशिया में मैं बात है आपको अर्पित बता रहा हूँ भाई। भैया, जब मैं थाईलैंड से आ रहा, जब मुझे वीजा में सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो एक मलेशिया का बहुत बड़ा ग्रुप बाइक से आ रहा था मलेशिया से थाईलैंड। तो ऑन दी वे वो लोग मेरे पूरे इतने सारे फ्रेंड्स बने। और वो सब मुझे ऑफर कर रहे हैं, सर आप मलेशिया जैसी घुसोगे, आपको हमारे यहाँ रुकना है सर, हम नहीं सुन सकते कि आप नहीं रुकोगे। मतलब इतना कॉन्फिडेंटली। और मैं लिटरली जब मलेशिया गया तो मुझे एक पार्टनर की जरूरत थी जो मुझे मलेशिया सही तरीके से गाइड कर दे। और भैया मैं ग्रेट। एंटर हुआ हूँ और उसको मालूम कैसे मालूम पड़ गया कि मुझे फेसबुक पे फॉलो कर रहा था वो। उसका फोन आया, अर्पित भाई यू आर इन मलेशिया, हाउ कम। और फिर उसने जो मुझे मतलब गाइड करा है, और लिटरली भैया उसका टाइम निकाल के उसने पूरा मलेशिया मुझे घुमवाया है। वो अपनी गाड़ी आगे रख रहा है और ऐसी ऐसी जगह उसे दिखाई है मुझे। मेरे फोटो सेशन जितना भी आप देख रहे हैं सब उसी ने करा। और मैं उसका बड़ा ग्रेट आभारी हूँ। ऐसे ही ग्रेट थाईलैंड ग्रेट में ग्रेट अर्पित जब भी भाई, मैं ग्रेट। खाना कर, जैसे मैं म्यांमार में भी मेरे साथ एक वो हो गया था कि परमिट मेरा थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो मुझे 7 दिन थाईलैंड रुकना पड़ा। तो जब मैं थाईलैंड के एक होटल में जाता था वहां मुझे बहुत सारे पाकिस्तानी लोग मिलते थे। तो वो लोग इंडिया के प्रति उनकी सोच इतनी अच्छी थी कि मेरे को मतलब कभी मेरे खाने के पैसे में शायद मुझे लगे नहीं है। क्योंकि मैं म्यांमार में भी गया तो वहां भी मेरे से किसी ने पैसे नहीं लिए, मतलब मैं दे रहा हूं तो नहीं लेना चाह रहे हैं। थाईलैंड में जब मैं बैठा हूं तो मेरा वो पाकिस्तानी लोग बिल भर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं सर आपको पाकिस्तान, आप जब राइड पे आओगे आपको हमारे घर रुकना है, हम घुमाएंगे आपको पाकिस्तान। और उनका सबका ये कहना है सर हम सब इंडिया के प्रति बहुत पॉजिटिव, लेकिन ये सियासती गेम जो हो रहे हैं इस वजह से हम क्या करें सर, बोले हमारी इमेज भी डाउन हो रही है। तो मतलब मेरा बस ये कहना है भैया, आप हर इंसान में भगवान को महसूस करो।
और आपके साथ वो इंसान कभी गड़बड़ नहीं करेगा। बस आपका विश्वास बहुत परफेक्ट होना चाहिए, आप बिल्कुल 100% आंख बंद करके सही बात है विश्वास अरविंद भाई, करो। सही बात है। सो नाइस टू हियर। सो मेनी थिंग्स अर्पित भाई, पॉजिटिवली आपने सारी चीज़ों को लिया है। अगर आपके साथ कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है तो उसको भी आपने पॉजिटिवली लिया है। अर्पित भाई मैं जानना चाहूँगा, अभी BS3 हिमालयन आप चला रहे हैं, अभी BS4 आ गई है और अब BS6 भी आ गई है ना। BS4 कंप्लीट हो गया अपना टाइम, अब BS6 के एमिशन नॉर्म्स आ गए हैं। उसके साथ ही साथ बाइक्स में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, हिमालयन मोटरसाइकिल में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि BS3 हिमालयन आप चलाते आ रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस कैसे बिल्टअप होता है? वो एक कार्बोरेटेड मोटरसाइकिल है ना। आप उसको वो मोटरसाइकिल पे आप खड़े होकर सैडलिंग करते हुए आप खड़े होकर मोटरसाइकिल भी चला सकते हो, उसको लॉन्ग टूरिंग आप करते हैं उस पे, है ना। तो आज की तारीख में मेरे पास भी और आपके पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे नॉर्मल राइडर्स के, कि हम कौन सी मोटरसाइकिल ले, ये मोटरसाइकिल में ऐसी क्या खास बात है, ये सारी क्या चीजें हैं। इनफैक्ट मेरे पास भी काफी DM आते हैं कि मैं कौन सी मोटरसाइकिल लूं, क्या करूं, लेकिन मैं सबको मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। और आप भी काफी लोगों के मैसेजेस आपको आते हैं, लेकिन आप भी काफी लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाते। तो आज एक हमारे पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप बताएं, हिमालयन जो है आप BS3 चलाते हैं इतने दिन से, तो आपको कहाँ कहाँ लगता है कि यार नो, दिस इज द परफेक्ट मोटरसाइकिल फॉर मी? आप जो है कि इतने दिन से आप चलाते आ रहे हैं, पावर डिलीवरी उसकी, है ना, उसका जो राइडिंग स्टांस है, उसका जो राइडिंग पोजीशन है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। और क्या बताइए कि इतना लंबा साथ उसने आपका दिया है, तो डेफिनेटली आपसे अच्छा बेटर रिव्यू तो कोई नहीं दे सकता उसके लिए। मेरे से अच्छा कोई बता नहीं पाएगा। क्योंकि भैया मेरे साथ चैलेंजेस बहुत आए हैं, जीपीएस ने ऐसी सी जगह एग्जैक्टली। फेंका है मुझे। मेरा हिमालयन को इतना जबरदस्त टेस्टिंग करा है। एक्चुअली भैया मैं आपको सबसे पहला तो ये बात बता रहा हूँ, एक तो हिमालयन का ना रोड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। मतलब मुझे नहीं लगता आज तक मैं कहीं पे फंसा हूँ, किसी रोड पे भी फंसा हूं मैं। क्योंकि हम टाइगर भी चलाएंगे या कितनी भी बड़ी, देखो ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि हम 10-12 लाख की टाइगर लें। लेकिन ना भैया टाइगर कोई काम की गाड़ी नहीं है। मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन चला रहा हूँ, मैं एक विश्वासनीय बात बोल रहा हूँ। वहां से मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ दिलवाया, मेरा कोई कमीशन फिक्स नहीं है। लेकिन मैं इतना ज्यादा उसका कट्टर हूँ हिमालयन का, क्योंकि मुझे मालूम है वो गाड़ी क्या है, उसका रोड क्लियरेंस इतना शानदार है। गाड़ी को आप लगातार 1,000 किलोमीटर चला दो, गाड़ी गर्म नहीं होगा। BS3 बोल रहा हूँ मैं, 1,000 किलोमीटर। अभी तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मॉडिफाइड वर्जन आ गए हैं, तो मतलब क्या क्या है उसके अंदर। लेकिन BS3 में लगातार 1,000 किलोमीटर मैं चलाता हूँ, और रोज चलाता हूँ इवन। उसके अंदर मतलब एक्चुअली क्या है, मैं समझता हूँ अगर आप राइड पे जा रहे हैं तो गाड़ी इतना ज्यादा वो होना चाहिए मैनुअल, इतना इजी रहना चाहिए उसका इंजन, कि एक नॉर्मल सा मैकेनिक भी उसको सुधार ले। सही बात है। मैंने एक चीज देखी भैया, वो गाड़ी में कुछ होता ही नहीं है। मतलब अगर हुआ भी कुछ ज्यादा ज्यादा तो मतलब जस्ट टाइम टू जो टाइम डिस्क ब्रेक मेंटेनेंस है, करते रहो आप, और सारी चीजें ऑटोमेटिक होती बस रहती है उसमें। देयर इज नो होता स्पेशल है। अरे भैया रिक्वायरमेंट उस मोटरसाइकिल की। सारी टाइम गाड़ी टू टाइम अपने आप गाड़ी चलती रहती है बस, है, सिंपली। हाँ कुछ भी होता ही नहीं है उसमें। मतलब आप छोटी मोटी ग्रेट। चीजें जो फ्यूज है और एक्सीलेटर वायर है, ये सब तो आप कैरी करके रखना ही है। लेकिन एग्जैक्टली इंजन एग्जैक्टली। साइड से ये तो आज मैंने बेसिक 65,000 की चला ब्रेकडाउन, दी है। बेसिक ब्रेकडाउन की चीजें होती है, कि वेयर एंड टेयर पार्ट्स होते हैं ये तो। एक्सीलेटर वायर, क्लच केबल, ट्यूब्स, टायर्स, ये सारी चीजें जो वेयर एंड टेयर पार्ट्स होती है, क्लच असेंबली हो गई आपकी, चेन स्प्रॉकेट हो गया, ये सब ये तो तो नॉर्मल नॉर्मल है। वेयर एंड टेयर चीजें हाँ, होती है। और स्पार्क प्लग्स हो गई, ये सब कहीं भी किसी भी मोटरसाइकिल में हो सकता है। तो एक एज एन बेसिक, ये तो मैं भी सभी राइडर्स को बोलता हूँ जो मेरे साथ में राइड करते हैं या मेरे साथ लंबी राइड्स पे जाते हैं, या जिनके साथ जिनको मैं लंबी राइड्स पे लेके जाता हूँ, तो मैं उनके और भी बोलता हूँ जो बेसिक स्पेयर्स है आपके मोटरसाइकिल के, आप उसको जरूर कैरी करें, ताकि आप कहीं भी अगर किसी भी जगह पे फंसते हैं तो आप एक नॉर्मल, अगर किसी भी अपने पहचान के बंदे को फोन लगा रहे हो, मैकेनिक को, या आप किसी से भी आपका इंटरेक्शन हो रहा है वाइल ब्रेकडाउन, तो आप किसी से भी पूछो, या आप अपनी सर्विस की जो बुक होती है उसको भी आप ले जाएं। तो उसको जो है कि आप लीजिए, साथ में बुक को लीजिए, उसमें भी काफी चीजें बताई जाती है, उसके अंदर भी काफी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको बेसिकली पढ़ के भी आप अपनी बाइक को सुधार सकते हैं, राइट। अरे भैया तो आपको मैं ये मैं बोलता हूँ इंसिडेंट सभी सुना रहा को। हूँ। मतलब हाँ कुछ हाँ, भी नहीं बोलिए है, बोलिए। आप अपने मैकेनिक, मैं जब म्यांमार बॉर्डर पे गया तो उतार था, तो मेरा डिस्क ब्रेक का वो मतलब एयर आ गया उसमें, तो ब्रेक नहीं लग रहे थे। तो मैंने सिर्फ वीडियो व्हाट्सएप कॉलिंग करा, मेरा यहाँ का जो रॉयल एनफील्ड का मैकेनिक था उससे मैंने वीडियो कॉलिंग करा, और उसने वीडियो कॉलिंग में मुझे सिखा दिया कि उसमें एयर कैसे एग्जैक्टली निकालते हैं। भैया अर्पित भाई एग्जैक्टली। ये करिए, अर्पित भाई यहाँ स्क्रू लूज करिए। तो लिटरली भैया कुछ है ही नहीं गाड़ी एग्जैक्टली में। मतलब मैं ये समझता हूँ कि एग्जैक्टली आप इतनी मतलब मेरे को ऐसा लगता है भैया इसके कंपटीशन में कोई गाड़ी है भी नहीं। एग्जैक्टली बताइए कौन एग्जैक्टली। सी गाड़ी है।
इतनी कॉम्पिटिशन से गाड़ी जो 450 सीसी, इतना सुंदर मॉडल है, ये पूरा माउंटेन लुक है उसका। गाड़ी को कैसा भी, मैं भैया लीन करके चला, मेरी एक हैबिट है, मैं घाट सेक्शन पे लीन करके चलाता हूँ। और इतनी हैवी गाड़ी है, मेरा पीछे पार्टनर बैठा रहता है, ढेर सारा वजन, 2 सैडल बैग्स हो गए, आगे टैंक बैग हो गया, आगे फ्यूल बैग हो गया, इतना सारा वजन लेके भी गाड़ी को मैं पूरा बैंड कर देता हूँ। और उसके बाद गाड़ी स्पीड नहीं होता है। फैन हूँ भैया मैं तो, मतलब इतना वजन लेने के बाद भी अर्पित भाई गाड़ी मैं कुछ भी एक नहीं चीज होता। शेयर करना चाहूंगा। मैं जब एक लंबी राइड पे था, कहीं पे मैं था, करीबन आंध्र प्रदेश या कहीं पे था मैं, तो मैंने एक जगह, मेरे साथ कुछ और मेरे फ्रेंड्स भी थे, एक दो फ्रेंड्स भी थे, तो उनके साथ मैं राइड पे था, तो सडनली हम लोग राइड करते करते एक फ्रेंड का एक्सीलेटर केबल कट हो गया था। और उसका जो कट होने का पोजीशन था वो बहुत ही वियर्ड था, क्योंकि वो अगर फ्रंट से कट होता है, जहां से अपन एक्सीलेटर देते, जो अपना लीवर होता है वहां से अगर अपन कट होता है तो दैट इज ओके, आपको पकड़ में आ जाती है वो चीज। लेकिन अगर आपका वो थ्रॉटल बॉडी की पोजिशन जगह पे से कटता है तो दैट इज वेरी ट्रिकी, उसको निकाल के लगाना और वापस करना, इट इज वेरी ट्रिकी। तो बेसिकली एक्सीलेटर केबल को चेंज करने के लिए आपको पूरा टैंक उतारना पड़ता है, सीट हटानी पड़ती है, और सब कुछ पूरा जो है कि उसको निकाल के चेंज करना पड़ता है। तो ये चीज मेरे साथ जब हुई तो मेरे फ्रेंड्स जो थे, आई ओपन इट टोटली। मैं थोड़ा सा, मेरा ऐसा है कि आई कैन स्ट्रिप माई मोटरसाइकिल एंड आई कैन अगेन फिक्स इट। मैं इतना केपेबल हो चुका हूँ 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद में। तो मैंने पूरा टैंक हटाया, पूरा उसको ओपन करा, और हम लोग लिटरली 7 बज चुकी थी रात की। हम लोग मोबाइल की टॉर्च लाइट से काम कर रहे थे जैसे तैसे करके, और फिर हमने उसको खोला, ओपन करा मैंने। उसके बाद में लाइट नहीं है तो, और खड़े भी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कोई एक्सटर्नल लाइट है ही नहीं। हम लोग लिटरली मतलब किसी एक आउटस्कर्ट्स एरिया में थे, सिटी पार करके खड़े हुए थे, तो वहां पे कुछ स्ट्रीट लाइट या कुछ उसकी मदद भी नहीं थी, और बाजू में आजू बाजू कोई शेल्टर भी नहीं था। तो हम लोगों ने भी गाड़ी वहां पार्क करी साइड में, टॉर्च लाइट चालू करी, धीरे धीरे करके टोटल बॉडी की पोजीशन को हटाया, वहां से जो कट हुआ हुआ एक्सीलेटर केबल है उसको चेंज करा, वापस डाला। और मतलब ये चीजें हमने धीरे धीरे करके सीखी ना, लेकिन इसका एक बेस्ट पार्ट ये था, हम एक्स्ट्रा जो एक्सीलेटर केबल है, जैसे छोटे मोटे ये वेर एंड टेयर पार्ट्स होते हैं, मैं आपको बता रहा था, ये हम एक एक पार्ट एक्स्ट्रा लेके चल रहे थे। तो क्या होता है ना, ये ऐसी चीजें आपको कहीं भी, इंग्लिश में वर्ड होता है स्ट्रैंडेड, मतलब आपको कहीं अकेला ऐसी पोजीशन में खड़ी नहीं करती कि आप खड़े हो बस, आपको कुछ पता नहीं है कि आगे क्या करना है, आप कुछ कुछ भी जाने सही बिना बात। खड़े हो बस, कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ये आपके साथ नहीं होता है। आप कुछ ना कुछ करके फिर उसको निकाल के, अगर आप भले ही ऊपर 19-20 है उसको गलत भी लगा दो, लेकिन ऐसी पोजीशन में हो जाए कि गाड़ी चल रही है, एंड अगेन यू विजिट द वर्कशॉप नेक्स्ट डे, और उसके बाद आप उसको करके कंप्लीट, आपकी गाड़ी के साथ आप चल रहे हो। दैट इज द बेस्ट थिंग। मतलब मैं किसी भी राइडर को बोलूंगा। मैं सिर्फ एक इसमें सजेशन देना चाहूंगा वेंकट भाई, कि मैंने हमेशा मेरी गाड़ी में क्या कर रखा है, मैंने ऑलरेडी फिक्स करके रखा है ब्रेक हाँ हाँ, वायर और एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और मतलब मैंने उसमें अब डलवा रखा है एग्जैक्टली मतलब कि मैं अब ऊपर से जो भी लगा नए देता हूँ। नई जो ऑलरेडी एक्सीलेटर केबल लगी हुई है, उसके साथ में हम एक और एक्सीलेटर केबल को ज्वाइन करके रख लेते हैं, ताकि जल्द से जल्द फटाफट फिक्सिंग हो जाए उसकी, पुराने को निकाला नए को वही लगा पूरा दिया, वो टिक हो वाला काम जाता है हो जाए। 5 मिनट हाँ। में। बिल्कुल हाँ। सेम विद द तो एक्सीलेटर अच्छा केबल, भैया सेम मैं विद आपको द बात बताऊं, क्लच केबल। मैंने 65,000 चला दिया, अभी तक एक बार भी मेरा एक्सीलेटर वायर वो यूज ही नहीं आया, कब से 4 साल से लगा हुआ वो यूज ही नहीं आया, इतनी सारी राइड करने के बाद भी। तो मतलब ग्रेट वो ग्रेट, दैट शोज कि कोइंसिडेंटली आप हो कितना, जाता है, मतलब दैट होता। शोज कि आप कितने कितने रिस्पॉन्सिबली, कितने इजीली आप गाड़ी को राइड करते हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं धाधु धाधु करके चलाते हैं, लेकिन उसको भैया अच्छे से रेस्पेक्ट देना परफेक्टली पड़ेगा, चलाना इज द बेस्ट तरीका, यही है। सुपर। आपकी तो गाड़ी को आपको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, तो ही आपकी कदर करेगी वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अर्पित भाई। तो अर्पित भाई मैं ये जानना चाहूंगा, अभी तक तो आपने इतने इंटरनेशनल ट्रिप्स कर लिए, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि बकेट लिस्ट आपकी खत्म हुई होगी, आपकी डायरी में कुछ ऐसी जगह है जो टिक अभी नहीं तो हुई। क्या है, जिस तो दिन बकेट आपकी लिस्ट खत्म फ्यूचर होगा उस राइड दिन शायद प्लान्स, शरीर छोड़ दे। फ्यूचर फ्यूचर राइड राइड प्लान प्लान्स ये कहाँ है के भैया, अर्पित भाई लंदन। आपके? लंदन, अभी भैया लंदन ट्रिप अंडर बकेट है, जो मैं अभी सितंबर में करने वाला था। क्योंकि मेरा जो टारगेट बना हुआ है वो 2 लाख का बनता है, पौने 2 लाख का। और वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एक्सपायर हो रहा था। तो मैंने सोचा ओके। था जुलाई अगस्त या सितंबर में मैं लंदन राइड कर लूंगा, तो वो टारगेट मुझे काम आ जाएगा। लेकिन वो कोइंसिडेंटली सब प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो अब नेक्स्ट ईयर पे वो बात गई। लेकिन लंदन राइड करूंगा मैं, 21 कंट्रीज करीब करीब उसमें आएंगी। तो ओके भैया ग्रेट। जीवन में क्या है, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप कम जियो, ज्यादा जीने की इच्छा मत रखो, लेकिन खतरनाक जियो।
जैसे आपको कभी मौत का डर ही खत्म हो जाए कि अरे यार मैंने तो अभी कुछ करा ही नहीं है अभी मौत आ गई तो क्या ग्रेट करूंगा। ग्रेट ग्रेट अरविंद, ग्रेट। बिल्कुल भाई, अरे मैं ये आपको बताऊंगा भैया, ट्रैवल मैं जब करने से, ट्रैवल करने से या ज्यादा राइड करने से ना ये भावना ऑटोमेटिकली आ जाती है अपने अंदर कि आई हैव नो बिल्कुल, फियर नो मोर, आप सन्यासी आई बनते डू जाओ, फियर नो मोर। सन्यासी बनते जाओ। बिल्कुल, मैं भी यही बोलना चाह रहा हूँ भैया। बिल्कुल। आदि से एक ही गुजारिश है बस कि थोड़ा सा मुझे लंदन राइड में थोड़ा सा सहयोग दें, क्योंकि मैं मतलब थोड़ा बहुत सहयोग करें मतलब लंदन राइड में, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा बजट है वो। अभी तो मैंने मेरे सेल्फ पे कुछ करा है, जो भी अभी करा सिंगापुर राइड। लेकिन देखते हैं क्या होता है, फिर ईश्वर जो कराना चाहेगा वो करेंगे। श्योर श्योर बाकी मैं अर्पित आपको ये भाई, बोलना श्योर। चाह रहा हूँ भैया, होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल राइड मतलब राइड करके जब मैं आता हूँ ना भैया, तो मतलब जब मैं खंडवा आता हूँ राइड करके, तो इतने सारे लोग आते हैं जो सिर्फ राइडिंग स्टोरीज देखने आते हैं। तो मैंने उनके लिए मेरे रेस्टोरेंट में कभी भी, मैं सबको यही बोलना चाह रहा हूँ, आप जब भी यहाँ से निकलें खंडवा से, बिल्कुल मेरे रेस्टोरेंट पे आप स्टॉप करें, और ट्रीट विल बी माइंड। और वहां पे आप मेरे रेस्टोरेंट में आए, मैंने किस तरह से अपनी राइडिंग स्टोरीज पूरी वॉल्स पे लगा रखी है। दिन भर राइडिंग वीडियोस चलते रहते हैं। लोग बड़े भैया, एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा, लोग इतने नर्वस हैं अपनी लाइफ को लेके। और जब वो हम जैसे राइडर्स को देखते हैं, आप जैसे राइडर्स को देखते हैं कि इन्होंने इतना सब कर लिया, और हम जरा जरा सी तकलीफों में हम परेशान हैं, हम सुसाइड कर रहे हैं, जरा जरा सी चीजों के लिए हम सुसाइड कर रहे हैं। तो जब हमारी वो अचीवमेंट्स देखते हैं, वो तुमको लगता है अरे यार इस बंदे ने एक छोटे से शहर से और इतना सारा कर डाला, और अकेले कर डाला। तो मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार वो आप उनके मेंटर बन जाते, और फिर वो आपको देख देख के जीते उनकी लाइफ। सही बात है, तो मैं ये सही बोलना बात है चाहूंगा, अर्पित भाई। जितने राइडर्स हैं, अगर वो अपने घर में भी ये सब लगा रखेंगे, अपने अचीवमेंट्स लगाएं अपने घर में अपने सामने, तो उन्हें देख देख के बड़ी खुशी आई होगी उन्हें कि हमने, भगवान ने हमें इतना सब करने के लिए चूज करा है। तो मैंने मेरे रेस्टोरेंट का नाम ही रख दिया स्वीट होम बाइकर्स कैफे। ग्रेट 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 अर्पित भाई, ग्रेट। सो अपना बकेट लिस्ट तो एक बहुत बड़ा वो है, लंदन राइड आप जो बोल रहे हैं, दैट इज वेरी मच जो है कि ए वेरी बिग ड्रीम जो किसी भी बाइकर के लिए हो सकता है। तो अर्पित भाई मैं ये जानना चाहूंगा, आप इंटरनेशनल राइड्स तो करते ही हैं, प्लस इंडिया में ऐसी कौन सी लोकेशन है जो आपकी छूटी हुई है अभी तक? ऐसी कोई सी लोकेशन जो आप बोले कि यार मैं ये नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे को ये जाने की बड़ी तीव्र इच्छा है, इंडिया में भी और मैं मेरी मेरा मोटरसाइकिल से ही मेरा वो जाऊंगा। रह गया, रामेश्वर से जो अंदर जाते हैं, धनुष कोटी, हाँ हाँ। वो रह गया मेरा भैया। वो रह गया, मैं ग्रेट नहीं जा ग्रेट। पाया वहां। और वो मेरे को अभी तक भी है कि मुझे जाना है, वो नहीं जा पा रहा हूँ मैं मेरी मैं बार सदर्न बार कोस्टल सोचता हूँ राइड जाना। पे वो जगह पे गया था मैं, रामेश्वरम से धनुषकोटी। एक्चुअली वो जगह के बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो जगह इतनी खूबसूरत है, रामेश्वरम टाउन एक छोटा सा टाउन है, वो इतना खूबसूरत है। वो उधर से आप जब धनुषकोडी की तरफ जाते हो, यू हैव टू फर्स्ट क्रॉस द होल सिटी ऑफ रामेश्वरम, एंड देन आप टुवर्ड्स द एक्चुअली सदर्न का जो बीच बीच का जो पॉइंट है धनुषकोटी, आप उसको एक्चुअली घोस्ट टाउन बोलते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले वहां पे, कुछ सालों हाँ पहले सुनामी आया था और वो पूरा विलेज वॉश आउट हो गया था। बट अब आज की तारीख में लोग वहां पे एज ए टूरिस्ट प्लेस, वहां पे लोग थोड़े से रिनोवेट होके वो प्लेस शिफ्ट होने लगे हैं वापस। तो आप अगर देखेंगे ना, तो वो जगह पे जाने के, इट इज अ स्ट्रेच, एक बहुत लंबा स्ट्रेच है वो, एक बहुत ही लंबा स्ट्रेच है वो टार रोड का। ठीक है, और आजू बाजू दोनों तरफ वो बैक वाटर्स हैं, और वो बैक वाटर्स एक्चुअल में वॉयलेट, पर्पल एंड ब्लू कलर के हैं। एंड अच्छा। मैंने खुद ने जब प्रैक्टिकली वो जगह पे गया था, तो मतलब मैं वहां के वाटर के कलर को लेकर कंफ्यूज हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है वाटर का कलर। और क्रॉस विंड्स तो इतनी तेज क्रॉस विंड्स थी, हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं 100 की कंटिन्यूस स्पीड पे, क्रूजिंग स्पीड पे, हमारा हैंडल, मोटरसाइकिल का हैंडल जो है ऐसे एकदम फुल थ्रॉटल पे है, बट मोटरसाइकिल यूं ही हिल रही है पूरी तरीके से, क्योंकि क्रॉस विंड इतनी तेज थी वहां पे। और हम दो तीन लोग साथ में चल रहे हैं, तीन चार लोग, और पूरी मोटरसाइकिल यूं यूं करके हिल रही है। सो दैट इज, मतलब वो चीजें हमने हमारे एक्शन कैमरा पे कैद करी, और उसके बाद में जब हम उसको देखते हैं ना, तो लिटरली गूजबम्स आते हैं अभी भी कि यार हम वो जगह पे गए और हमने उस जगह पे जाके अकम्प्लिश भी करके आ गए। प्लस वहाँ के जो सी क्रैब्स होते हैं छोटे वाले ब्राउन कलर के, एक्चुअली मेरी एक पिक्चर है, बहुत मेरा यादगार मोमेंट है वो। सब लोग हम लोग वहाँ धनुषकोटी बीच पे गए थे, एंड बहुत सारे क्रैब्स थे वहां पे। तो मुझे एक क्लोजअप शॉट लेना था वो क्रैब का, तो जिस भी क्रैब के पास जाओ, उसको पकड़ने पहले मैं भाग जाता था। मतलब ये छोटी छोटी लम्हे होते हैं अर्पित भाई, जो आप याद रखते हो। तो मैंने क्या करा, बीइंग ए वेजिटेरियन मैंने फिर भी हिम्मत करके उस क्रैब को उठाया अपने हाथ से, और अपने हथेली पे ऐसे करके रख लिया।
और उसके बाद मैंने उसको एक फोटो क्लिक करा, और मतलब सब लोग उसके बाद देख रहे थे, और आजू बाजू के जो अदर टूरिस्ट थे उन लोग भी, वो लोग भी फिर मेरे साथ में आके उस क्रैब की फोटो खींच रहे हैं, उस क्रैब के साथ में हाथ में पकड़ के मैंने हाथ में पकड़ रखा और वो लोग मेरे साथ में अपनी फोटो खींचा रहे कि क्रैब को हाथ में पकड़ा हुआ। दैट क्रैब वाज अ ह्यूज क्रैब एक्चुअली, और मैंने उसका फोटो क्लिक किया अच्छा, था। मेरे को उसको ओके। घोस्ट क्रैब बोलते हैं शायद, तक मेरे दिमाग में ध्यान नहीं आ रहा है उसके क्रैब का नाम। इट वॉज अ वेरी, मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था वहां के लोकल से भी मिलना, और वहां पे जो छोटी छोटी सीप्स मिलती है वो सब कलेक्ट करना, ये सारी चीजें। प्लस आप अगर जैसे कन्याकुमारी जाते हैं, तो कन्याकुमारी में ऐसा है, बस मैं वहां पे बोलने वाला अलग अलग सैंड मिलते हैं, अलग अलग सैंड मिलता है वहां पे। तो वो वहां की जो स्टॉल्स होते हैं वो लोग बेचते हैं उसको, तो आप अगर देखोगे तो वहां अलग अलग सैंड का अलग अलग कलर है, किसी का मरून है, कोई पिंक है, कोई येलो है, कोई ब्राउन है। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो आप यादगार तरीके से उसको लेके आते हो, फिर बिल्कुल आप भैया। रखते हो, तो दैट इज वेरी मेमोरेबल फॉर योर वो होल लाइफ यादगार देन। वो यादगार भी तभी बनती है जब आप उसका वीडियो और फोटो ले रहे हो, तभी यादगार रहती है वो। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। सबसे वेरी ये वेल बोलना सेड। चाह रहा हूँ कि और छोटे छोटे मोमेंट्स को कैप्चर करें, वो ही आपकी मेमोरीज हैं, और कुछ बचता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अर्पित भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब जहां तक हिमालयन की बात करें, मैंने आज तक जो भी लंबी राइड्स की है मेरी, वो मोस्टली मैंने हिमालयन पे ही की है। और टचवुड आज तक मेरे को कोई इश्यू नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। और हिमालयन इज एन एक्सटेंसिव मोटरसाइकिल, मैं यही बोलूंगा। जितने लॉन्ग टेरेन पे आप ले जा सकते हैं, जितनी लॉन्ग राइड्स पे आप ले जा सकते हैं, उसको ले जाते हैं। परफॉर्मेंस वाइज इट इज टोटली डिस्ट्रक्टिव, वो किसी भी ट्रेन उसके उसके सामने कुछ नहीं लगता है। कहीं भी यह क्या ऑल द पावर, यह आप। ऑल द पावर एंड एवरीथिंग। इवन जब मैं मेरे जो डीलरशिप के लड़के होते हैं, मैं उनके साथ सीआरटीज होते हैं, सीआरटी मैनेजर्स, मैं उनके साथ राइड करता हूँ। और जितने भी मेरे क्या बोलते हैं अदर राइडर्स होते हैं जो डीलरशिप के हमारे साथ राइड्स पे जाते हैं या वीकेंड राइड्स पे हमारे साथ जाते हैं, हम लोग कभी कभार टफ टेरेन पे लेके जाते हैं। और उस टफ टेरेन पे जब व्हेन पीपल एक्चुअली सी कि यार हिमालयन इज अ परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल, आप मैं खड़े होकर सैडलिंग करते हुए एक अपहिल को धर 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 करके निकाल के लेके जाता हूँ विद ऑल द पावर, एंड जो धीरे धीरे करके स्किल्स डेवलप होती है अर्पित भाई, एक बार एक इंस्टेंस बिल्कुल। में नहीं आता है। तो इसके लिए हम काफी अच्छे अच्छे छोटे मोटे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं सभी को मोटिवेट करता हूँ, आप धीरे धीरे करके आए, हमें ज्वाइन करें। और माशाल्लाह अपने एमपीसीजी में काफी राइडर्स हैं जो हिमालयन को प्रेफर करते हैं, हिमालयन को काफी एक्सटेंसिवली चलाते हैं। एंड आई जस्ट लव द नेचर ऑफ अवर राइडर्स इन एमपीसीजी। दे ऑल आर वेरी मोटिवेटिंग, और सब हमारे छोटी छोटी किस्सों में, छोटी छोटी जो भी हमारे एनुअल मीट्स होते हैं कभी कभार, उसमें भी हम लोग मिलते हैं, तो सब मिलके एक इतना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है कि भले एमपी का बंदा भले जबलपुर से आ रहा हो या इंदौर से आ रहा हो, अगर कहीं मिल रहा है तो वो भी इंदौरी में बात करेगा, अगर किसी इंदौरी में मिलेगा, इंदौरी से मिलेगा तो, है ना। और मेन मतलब कई ऐसी ऐसी स्पॉट्स है हमारे एमपी में जो हम लोग वो हमको बहुत इंटरनली कनेक्ट करती है। तो वो हमको बहुत इंटरनली कनेक्ट करती है वो जगह, और आपस में हमारी पर्सनालिटी में जुड़ गई है ये हमारा स्टेट। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग एमपी आए और एमपी में भी राइड करें। एमपी में इतनी सारी चीजें हैं विजिट करने को कि इंसान उसका जो लिस्ट है वो खत्म ही नहीं होगी एमपी में, तो मेरे मेरे हिसाब से तो ये देखना जाए तो। और उससे भी अच्छी बात है एमपी के लोगों से बात करें, हाँ क्योंकि हमारी सबसे अच्छी भाषा है पूरे इंडिया में। इतनी मीठी भाषा है कि लोग भाषा सुनते ही बिल्कुल फ्लैट हो जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अर्पित भाई, एग्जैक्टली। सो वंडरफुल सेशन अर्पित भाई, बहुत अच्छा लगा सच में दिल से। यू आर अ मैन फुल ऑफ लाइफ, आई विल टेल यू, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी इतने डाउन टू अर्थ होते हैं और इतनी सॉफ्टली सारी चीजों को बताते हैं। और वेरी नाइस टू शेयर योर एक्सपीरियंस। आपने हमारे सारे व्यूअर्स जितने भी जो हमारे साथ जुड़े हैं आज, उनको आपने ये आपका जो बताया आपके सारे मोटरसाइकिल, इसमें आई होप कोई ना कोई इससे जरूर मोटिवेट हुआ होगा। क्योंकि मजाक वाली बात नहीं है, इंडिया से थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, भूटान की राइड करना और सोचना, एंड टू बी फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बी रेडी फॉर इट, प्लस फैमिली सपोर्ट भी लगता है इसमें, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है अर्पित भाई। सो यू आर ब्लेस्ड टू हैव तो एवरीथिंग भैया इन योर लाइफ। मैं तो यही बोलता हूँ, फाइनेंशियली भी ना, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ आदमी को कि अगर आपके हाथ में सोने, आप गले में सोने की चेन पहने हो, ब्रासलेट पहने हुए हो, और आपका मन है कुछ इस तरह से कुछ करने का, तो सबसे पहले आप उन दो चीजों को सेल आउट करें।
और अपनी इच्छा को, आज वाली इच्छा को पूरी करें। क्योंकि हम सही आज बात है। अगर हम कोई इच्छा पूरी कर पा रहे हैं, उससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं है। वेल सेड अर्पित भाई, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो थैंक यू अर्पित भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट वाज अ ग्रेट सेशन विथ यू, आई लव्ड इट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर राइड्स, वी ऑल आर हियर विथ यू, है ना। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, हैव अ थैंक यू गुड अंकित डे, भाई, थैंक स्टे यू, सेम सेफ, हियर, स्टे सेफ प्लीज। सेम टू स्टे यू, सेफ। श्योर श्योर श्योर। चलिए टाटा, सी यू, बाय। सी यू, बाय, बाय, सी यू, बाय। बाय।